अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूवर्स, आज फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो हमारे उन पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए हैं जो आए वक्त हर टाइम शिकायत करते हैं पाँव के सुन होने का या पाँव के तलवे जो जलते हैं उनके, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई जा रही है, मालूमाती वीडियो। इंशाल्लाह ये इसका पूरा इलाज होगा पाँव के सुन होने का और या पाँव के तलवे जलने का, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम या इस मसले को हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, ठीक है ना। अगर वाकई आप इलाज या इसका अच्छा सोल्यूशन सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपने पूरे दिन में से चंद मिनट्स अपने लिए निकालने, अपनी सेहत के लिए निकालने, अपनी बीमारी के लिए निकालने हैं, ताकि आप इस मसले को मुकम्मल तौर पर, इस मसले पर काबू पा सकें, इस मसले से आप छुटकारा हासिल कर सकें। इस वीडियो में आपको स्पेशली बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है, ठीक है ना। ये साइंटिफिकली रिसर्च के मुताबिक इंशाल्लाह आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ टिप्स बताई जाएंगी जो आप वो कहीं पे भी कर सकते हैं। चंद मिनट आपने इसके लिए निकालने हैं, 3-4 मिनट आप टोटल आपके इस पे होंगे, ठीक है ना, वेस्ट होंगे और आप अपनी ज़िंदगी स्मूथली रन कर सकेंगे। ना आपको महंगी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, ना आपको डॉक्टर की भारी भरकम फीसें देनी पड़ेंगी, ना आपको बड़े हॉस्पिटल जाके इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन सारे मसलों से आप चक्कर लगाने से अपने आप को बचा सकते हैं। पहली बात यह कि आपको समझने की ज़रूरत है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी या यानी पाँव का सुन होना या पाँव के तलवे जलना, ये है क्या, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह अगर आप जान लेते हैं, ठीक है, तो आप इजीली घर में इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसका इलाज खुद से कर सकते हैं बगैर किसी पैसे खर्च किए। सिर्फ आपने अपना टाइम निकालना है, ठीक है। क्योंकि इस बात को सब जानते हैं कि दिमाग जो होता है आपका, ठीक है ना, इसने सारे जिस्म को जो कंट्रोल किया होता है, ठीक है, वो किस तरह कंट्रोल, नसों के जरिए, जो छोटी छोटी नसें रगे आई हुई हैं, ठीक है, इसके जरिए सारे ब्रेन पे ऊपर गई हुई हैं, ठीक है, वहाँ से सिग्नल्स लाती हैं, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू ये दिमाग के साथ कनेक्ट रहती हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपके पाँव में या हाथ में सुई चुभती है या आपको जो है ना कोई चीज़ आपको चुभती है, चोट लगती है, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ से सिग्नल जाते हैं दिमाग को फलां जगह पे जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है, चोट लगी है या ठीक है ना दर्द हो रहा है, तो इसी सेंसेशन को, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इसी के ज़रिए जो है ना ये पैगाम रसानी होती है, ठीक है ना, नसों से दिमाग तक और दिमाग से नसों तक। ये एक नेटवर्क होता है, इसी के थ्रू ये चलता है। लेकिन आपकी नसों में अगर किसी किस्म की रुकावट आती है किसी भी वजह से, आपको यही प्रॉब्लम, पाँव का सुन होना, ठीक है ना, और या तलवों का जलना, ठीक है, ये आपको शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे इस चीज़ को अगर देखा जाए, ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये तार है, ठीक है, इसके अंदर ये वायर, ठीक है ना, ये छोटी छोटी तारें हैं, ठीक है। इसी की मिसाल ये नसें इंसान की, ठीक है, ये ऊपर जो कवर है, ठीक है ना, ये कवर, इसी तरह ये ऊपर हमारी स्किन है। जब कभी भी आपकी नसों में खून में आपके जो है ना शुगर का लेवल की गर्दिश मुतासिर होती है, सही से होती नहीं है, तो फिर ये ऊपर वाला जो कवर है, ठीक है ना, तो ये भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब आपकी शरायनें डैमेज होती है तो इस कवर पे भी इफेक्ट होता है। तो इसकी मिसाल इस तरह है कि अभी अगर आप बिजली में आपने स्विच दिया हुआ है वो, ठीक है ना, या इस तार में बिजली है और इसका जैसे ये स्किन हटी हुई है, इसकी तार की ये वायर नज़र आ रही है, कवर हटा हुआ है। अगर इसी तरह इसका चमड़ा या तह हमने हटा दें, या हटी हुई हो या कटी हुई हो, इसके साथ हमारी उंगली लगती है, पाँव लगता है, हमें करंट महसूस होता है। इसी तरीके से जब शरियानों में खून की सप्लाई सही नहीं होती तो हमें चुभन और जलन महसूस होती है। ये तभी होता है, यानी जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब वो हमारे बदन में, हमारी नसों में शुगर का यानी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है अपने नॉर्मल लेवल से, तो ज़्यादा हो जाए तो हमारी नसों में खून की गर्दिश कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इस मसले का सामना होता है। जलन भी होती है, सुन्न होना भी होता है, दोनों तरीक़ों से इसको हो सकता है, ठीक है। अब इसको जो है ना आपने ठीक कैसे करना है, इसके लिए चंद स्टेप्स हैं जो आपको बताई जाएंगी। आपने उस स्टेप्स को, उस एक्सरसाइजेस को, उन वर्जिशों को, ठीक है, रोज़ाना चंद मिनट की बुनियाद पे आपने डेली बेस पे, रोज़ाना की बेस पे आपने करना है। तो इंशाल्लाह आप इस मसले से को काबू पा सकते हैं। यह मसला आपका कम्प्लीटली तौर पे बगैर किसी दवाई के, बगैर डॉक्टर के पास जाने के, ठीक है ना, वो अलग बात है कि रब आपको शिफा नहीं देना चाहते, आपका मसला बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, ठीक नहीं हो रहा, वो अलग बात है। साइंटिफिकली इंशाल्लाह ये रिसर्च है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे आप बेटर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज कौन सी फॉलो करनी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1,
ठीक है। सब कुर्सी पे अच्छी सी टेक लगा लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, पाँव हमवार किसी टेबल पे या कुर्सी पे रख के, मेज पे रख के आपने क्या करना है, यूं आगे पीछे की तरफ करना है। आपने 30 सेकेंड करना है, ठीक है। जब आप आगे पीछे कर चुके 30 सेकेंड, उसके बाद आपने यूं 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 30 सेकेंड आपने यूं करना है, ठीक है। जब 30 सेकेंड आप यूं कर चुके, फिर आपने यूं घुमाना है, एड़ी को आपने पूरा घुमाना है, ठीक है ना। 15 सेकेंड यूं घुमाना है। अब जब आप यूं कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, टांग को अपनी सीधी की, ठीक है, ये सीधी की, ठीक है। तो ये यूं यूं टांग को सीधा किया, आगे पीछे कर रहे हैं यूं करके, ठीक है। जब ये कर चुके हैं, फिर ये इस तरह करना है आपने, ठीक है। अब ये कर चुके हैं तो टांग को आपने नीचे किया, जिस तरह मार्च करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जिस तरह मार्च करते हैं, ये टांगों को ऊपर नीचे यूं 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 करना है, ठीक है। अब ये कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब 30 सेकंड कर चुके, फिर दोनों घुटनों को यूं यूं आपस में मिलाना है, ठीक है ना। यूं करके देखें, ये यूं मिलाना है आपने, ठीक है। इस तरह कर चुके बाद आपने क्या करना है, स्मूथली फिर 15 सेकंड तक यूं थोड़ा सा उछलने जगह पे, तो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हैं, ठीक है। आपने कम्प्लीटली इस चीज़ को फॉलो करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस मसले पर काबू पा सके, निजात आपको मिल सके और ना आपको महंगी दवाइयाँ लेनी पड़े, ना किसी बड़े डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़े, किसी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपका यह मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।